हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है गोपीनाथ पट्टनायक सूली से बचे, गतांक से आगे। बस फिर क्या था, राजपुत्र ने फौरन आज्ञा दी कि गोपीनाथ को यहाँ बांधकर लाया जाए। क्षण भर में उसकी आज्ञा पालन की गई। गोपीनाथ बांधकर चांग के समीप खड़े किए गए। अब पाठकों को चांग का भी परिचय करा दें कि यह चांग क्या बला है। असल में चांग एक प्रकार से सूली का ही नाम है। सूली में और चांग में इतना ही अंतर है कि सूली गुदा में होकर डाली जाती है और सिर में होकर पार निकाल ली जाती है। इससे जल्दी प्राण नहीं निकलते, बहुत देर में तड़प तड़प कर प्राण निकलते हैं। चांग उससे कुछ सुखकर प्राणनाशक क्रिया है। यह बड़ा सा मंच होता है। उस मंच के नीचे भाग में तीक्ष्ण धार वाला एक बहुत बड़ा खड्ग लगा रहता है। उस मंच पर से अपराधी को इस ढंग से फेंकते हैं कि जिससे उस पर गिरते ही उसके प्राणों का अंत हो जाए। इसी का नाम चांग चढ़ाना है। बड़े बड़े अपराधियों को ही चांग पर चढ़ाया जाता है। गोपीनाथ पट्टनायक चांग पर चढ़ाए जाएंगे, इस बात का हल्ला चारों ओर फैल गया। सभी लोगों को इस बात से महान आश्चर्य हुआ। महाराज जिन राजा भवानंद को अपने पिता के समान मानते थे, उनके पुत्र को वे चांग पर चढ़ा देंगे। सचमुच इन राजाओं के चित्त की बात समझी जाती थी। ये क्षण भर में प्रसन्न हो सकते हैं और पल भर में क्रुद्ध। इनका कोई अपना नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार भांति भांति की बातें कहते हुए सैकड़ों पुरुष महाप्रभु के शरणापन्न हुए और सभी हाल सुनाकर प्रभु से उनके अपराध क्षमा कर देने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा, भाई मैं कर ही क्या सकता हूँ, राजा की आज्ञा को टाल ही कौन सकता है। ठीक ही है, विषयी लोगों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। जब वह राज्य द्रव्य को भी अपने विषय भोग में उड़ा देता है तो राजा को उससे क्या लाभ। 2 लाख रुपए कम तो होते ही नहीं। जैसा उसने किया उसका फल भोगे मैं क्या करूं। भवानंद जी के सगे संबंधी और स्नेही प्रभु से भांति भांति की अनुनय विनय करने लगे। प्रभु ने कहा, भाई मैं तो भिक्षुक हूँ, यदि मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो देकर उसे छुड़ा लाता, किंतु मेरे पास तो 2 कौड़ी भी नहीं, मैं उसे छुड़ाऊँ कैसे। तुम लोग जगन्नाथ जी से जाकर प्रार्थना करो, वे दीनानाथ हैं, सबकी प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देंगे। इतने में ही बहुत से पुरुष प्रभु के समीप और भागते हुए आए। उन्होंने संवाद किया है, भवानंद वाणीनाथ आदि सभी परिवार के लोगों को राज कर्मचारी बांधकर लिए जा रहे हैं। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ भवानंद जी के बंधन का समाचार सुनकर। तो प्रभु के सभी विरक्त और अंतरंग भक्त तिलमिला उठे। स्वरूप दामोदर जी ने अधीरता के साथ कहा, प्रभु भवानंद तो सपरिवार आपके चरणों के सेवक हैं, उनको इतना दुख क्यों। आपके कृपा पात्र होते हुए भी वृद्धावस्था में इतना क्लेश सहें, यह उचित प्रतीत नहीं होता। इससे आपकी भक्तवत्सलता की निंदा होगी। महाप्रभु ने कुछ प्रेमयुक्त रोष के स्वर में कहा, स्वरूप तुम इतने समझदार होकर भी ऐसी बच्चों की सी बातें कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा है कि मैं राज दरबार में जाकर भवानंद के लिए राजा से प्रार्थना करूं कि इन्हें मुक्त कर दे। अच्छा मान लो मैं जाऊं भी और कहूं भी और राजा ने कह दिया कि आप ही 2 लाख रुपए दे जाइए, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। राज दरबार में साधु ब्राह्मणों को तो कोई घास फूस की तरह भी नहीं पूछता। स्वरूप गोस्वामी ने कहा, आपसे राज दरबार में जाने के लिए कौन कहता है। आप तो अपनी इच्छा मात्र से ही विश्व ब्रह्मांड को उलट पुलट कर सकते हैं। फिर भवानंद को सपरिवार इस दुख से बचाना तो साधारण सी बात है। आपको बचाना ही पड़ेगा, ना बचावें तो आपकी भक्त वत्सलता ही झूठी हो जाएगी। वह झूठी ही नहीं, भवानंद आपके भक्त हैं और आप भक्त वत्सल हैं, इस बात में तो किसी को संदेह ही नहीं है। राज दरबार में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। सभी के मुख पर गोपीनाथ की चांग पर चढ़ने की ही बात थी। सभी इस असंभव और अद्भुत घटना के कारण भयभीत से प्रतीत होते थे। समाचार पाकर महाराज के प्रधानमंत्री चंद्रेश्वर
पात्र महाराज के समीप पहुँचे और अत्यंत ही विस्मय प्रकट करते हुए कहने लगे, श्रीमन, यह आपने कैसी आज्ञा दे दी? भवानंद के पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक तो आपके भाइयों के समान हैं, उन्हें आप प्राणदंड दिला रहे हैं, सो भी 2 लाख रुपए के ऊपर। वे यदि देने से इनकार करें तो भी वैसा करना उचित नहीं, किंतु वे तो देने को तैयार हैं। उनके घोड़े आदि उचित मूल्य पर ले लिए जाएं, जो शेष रहेगा उसे वे धीरे धीरे देते रहेंगे। महाराज की स्वयं इच्छा नहीं थी। महामंत्री की बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मुझे इस बात का क्या पता, यदि वे रुपए देना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दो, मुझे तो रुपयों से काम है, उनके प्राण लेने से मुझे क्या लाभ। महाराज की ऐसी आज्ञा मिलते ही उन्होंने दरबार में जाकर गोपीनाथ जी को सपरिवार मुक्त कर देने की आज्ञा लोगों को सुना दी। इस आज्ञा को सुनते ही लोगों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। क्षण भर में ही बहुत से मनुष्य इस सुखद संवाद को सुनाने के निमित्त प्रभु के पास पहुँचे और सभी एक स्वर से कहने लगे, प्रभु ने गोपीनाथ को चांग से उतरवा दिया। प्रभु ने कहा, यह सब उनके पिता की भक्ति का ही फल है। जगन्नाथ जी ने उन्हें इस विपत्ति से बचाया है। लोगों ने कहा, भवानंद जी तो आपको ही सर्वस्व समझते हैं और वे कह भी रहे हैं कि महाप्रभु की ही कृपा से हम सब इस विपत्ति से बच सके हैं। प्रभु ने लोगों से कहा, चांग के समीप खड़े हुए भवानंद जी का उस समय क्या हाल था? लोगों ने कहा, प्रभु, उनकी बात कुछ न पूछिए। अपने पुत्र को चांग पर चढ़े देखकर भी न उन्हें हर्ष था न विषाद। वे आनंद के सहित प्रेम में गदगद होकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप कर रहे थे। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से वे इस मंत्र की संख्या को गिनते जाते थे। उन्हें आपके ऊपर दृढ़ विश्वास था। प्रभु ने कहा, सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है, उनके भगवत भक्ति का ही फल है कि इतनी भयंकर विपत्ति से सहज में ही छुटकारा मिल गया, नहीं तो राजाओं का क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता। इतने में ही भवानंद जी अपने 5 पुत्रों को साथ लिए हुए प्रभु के दर्शनों के लिए आ पहुँचे। उन्होंने पुत्रों के सहित प्रभु के पाद पद्यों में साष्टांग प्रणाम किया और गद्गद कंठ से दीनता के साथ वे कहने लगे, हे दयालु, हे भक्त वत्सल, आपने ही हमारा इस भयंकर विपत्ति से उद्धार किया है। प्रभु, आपकी असीम कृपा के बिना ऐसा असंभव कार्य कभी नहीं हो सकता कि चांग पर चढ़ा हुआ मनुष्य फिर जीवित ही उतर आवे। प्रभु उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, इसे समझा दो, अब कभी ऐसा काम ना करे, राजा के पैसे को कभी भी अपने खर्च में ना लावे। इस प्रकार समझा बुझाकर प्रभु ने उन सब पिता पुत्रों को विदा किया। उस समय काशी मित्र भी आ पहुँचे। प्रभु को प्रणाम करके उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपकी कृपा से ये पिता पुत्र तो खूब विपत्ति से बचे। प्रभु ने कुछ खिन्नता प्रकट करते हुए कहा, मिश्र जी, क्या बताऊं, मैं तो इन विषयी लोगों के संसर्ग से बड़ा दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ इनकी कोई बात मेरे कानों में ना पड़े, किंतु जब यहाँ रहता हूँ तब लोग मुझसे आकर कह ही देते हैं। सुनकर मुझे क्लेश होता ही है, इसलिए पुरी छोड़कर अब मैं अलालनाथ में जाकर रहूँगा। वहाँ मैं इन विषयी लोगों का संसर्ग होगा और ना ये बातें सुनने में आएंगी। मिश्र जी ने कहा, आपको इन बातों से क्या, यह तो संसार है, इसमें तो ऐसी बातें होती ही रहेंगी। आप किस किस का शोक करेंगे, आपसे क्या कोई कुछ भी करे। आपके भक्त तो सभी विषय त्यागी बैरागी हैं। रघुनाथ दास जी को देखिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर क्षेत्र के टुकड़ों पर निर्वाह करते हैं। रामानंद तो पूरे सन्यासी ही हैं। प्रभु ने कहा, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अपना कुछ संबंध रहने से दुख सुख प्रतीत होता है। ये विषय ठहरे, बिना रुपया चुराए मानेंगे नहीं। महाराज फिर इन्हें चांग पर चढ़ावेंगे। आज बच गए तो एक न एक दिन फिर यही होना है। मिश्र जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराज भवानंद जी को बहुत प्यार करते हैं। इसके अनंतर और भी बहुत सी बातें होती नहीं। अंत में काशी मिश्र प्रभु की आज्ञा लेकर चले गए।
महाराज प्रताप रुद्र जी अपने कुलगुरु श्री काशी मिश्र के अनन्य भक्त थे। पुरी में जब भी वे रहते तभी रोज उनके घर आकर पैर दबाते थे। मिश्र जी भी उनके अत्यधिक स्नेह मानते थे। एक दिन रात्रि में महाराज आकर मिश्र जी के पैर दबाने लगे। बातों ही बातों में मिश्र जी ने प्रसंग छेड़ दिया कि महाप्रभु तो पुरी छोड़कर अब अलालनाथ जाना चाहते हैं। पैरों को पकड़े हुए संभ्रम के साथ महाराज ने कहा, क्यों क्यों उन्हें यहाँ क्या कष्ट है? जो भी कोई कष्ट हो उसे दूर कीजिए। मैं आपका सेवक सब प्रकार से स्वयं उनकी सेवा करने को उपस्थित हूँ। मिश्र जी ने कहा, उन्हें गोपीनाथ वाली घटना से बहुत कष्ट हुआ है। वे कहते हैं विषयों के संसर्ग में रहना ठीक नहीं। महाराज ने कहा, श्री महाराज, मैंने तो तुम्हें धमकाने के लिए ऐसा किया था। वैसे भवानंद जी की मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है। इस छोटी सी बात के पीछे प्रभु पुरी को क्यों परित्याग कर रहे हैं? 2 लाख रुपयों की कौन सी बात है? मैं रुपयों को छोड़ दूंगा। आप जैसे भी बने तैसे प्रभु को यहीं रखिए। मिश्र जी ने कहा, रुपये छोड़ने को वे नहीं कहते। रुपयों की बात सुनकर तो उन्हें और अधिक दुख होगा। वैसे ही वह इन झंझट से दूर रहना चाहते हैं। कहते हैं रोज रोज यही झगड़ा चलता रहेगा। गोपीनाथ फिर ऐसा ही करेगा। महाराज ने कहा, आप उन्हें रुपयों की बात कहे ही नहीं। गोपीनाथ तो अपना ही आदमी है। अब झगड़ा क्यों होगा? मैं उसे समझा दूंगा। आप महाप्रभु को ना जाने दें। जैसे भी रख सकें अनुनय विनय और प्रार्थना करके उन्हें यहीं रखें। महाराज के चले जाने पर दूसरे दिन मिश्र जी ने सभी बातें आकर प्रभु से कहीं। सब बातों को सुनकर प्रभु कहने लगे, यह आपने क्या किया? यह तो 2 लाख रुपए आपने मुझे ही दिलवा दिए। इस राज प्रतिग्रह को लेकर मैं उल्टा पाप का भागी बना। मिश्र जी ने सभी बातें प्रभु को समझा दी। महाराज के शील, स्वभाव, नम्रता और सद्गुणों की प्रशंसा की। प्रभु उनके भक्ति भाव की बातें सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अलालनाथ जाने का विचार परित्याग कर दिया। इधर महाराज ने आकर गोपीनाथ जी को बुलाया और उन्हें पुत्र की भांति समझाते हुए कहने लगे, देखो, इस प्रकार व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिए। तुमने बिना पूछे इतने रुपए खर्च कर दिए, इसलिए हमें क्रोध आ गया। जाओ, वे रुपए माफ़ किए। अब फिर ऐसा काम कभी ना करना। यदि इतने वेतन से तुम्हारा काम नहीं चलता है तो हमसे कहना चाहिए था। अब तक तुमने यह बात हमसे कभी नहीं कही। आज से हमने तुम्हारा वेतन भी दुगना कर दिया। इस प्रकार 2 लाख रुपए माफ़ हो जाने पर और वेतन भी दुगना हो जाने से गोपीनाथ जी को परम प्रसन्नता हुई। उसी समय वे आकर प्रभु के पैरों में पड़ गए और रोते रोते कहने लगे, प्रभु, मुझे अब अपने चरणों की शरण में लीजिए। अब मुझे इस विषय जंजाल से छुटाइए। प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और फिर कभी ऐसा काम न करने के लिए कहकर विदा किया। जब महापुरुषों की तनिक सी कृपा होने पर गोपीनाथ सपरिवार सूली से बच गए। 2 लाख रुपए माफ़ हो गए, वेतन दोगुना हो गया और पहले से भी अधिक राजा के प्रीतिभाजन बन गए। तब तो अनन्य भाव से महापुरुषों के चरणों की सेवा करते हैं और उनके ऊपर जो महापुरुषों की कृपा होती है उस कृपा के फल का तो कहना ही क्या है। उस कृपा से तो फिर मनुष्य इस संसार के ही संबंध से छूट जाता है। वह तो फिर सर्वतोभावेन प्रभु का ही हो जाता है। धन्य है ऐसी कृपालुता को। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।